स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी अवगुंठन। महामाया और राजीव लोचन दोनों सरिता के तट पर प्राचीन शिवालय के खंडहरों में मिले। महामाया ने मुख से कुछ न कहकर अपनी स्वाभाविक गंभीर दृष्टि से तनिक कुछ तिरस्कृत अवस्था में राजीव की ओर देखा, जिसका अर्थ था कि किस बिरते पर तुम आज बेसमय मुझे यहां बुलाकर ले आए हो। मैं अब तक तुम्हारी सभी बातों का समर्थन करती रही हूं, इसी से तुम्हारा साहस इतना बढ़ गया है। राजीव लोचन तो वैसे महामाया से सदैव त्रस्त रहता था, पर उस समय ये चितवन, बेचारा कांप उठा। साहस बटोर कर कुछ कहना चाहता था, किंतु आशाओं पर उसी क्षण पानी फिर गया और अब इस भेंट की शीघ्रता से कोई न कोई कारण बिना बताए भी उसे छुटकारा नहीं हो सकता था। अतः वो शीघ्रता से कह बैठा, मैं चाहता हूं कि यहां से कहीं भाग चलें और वहां जाकर दोनों विवाह कर लें। राजीव जिन विचारों को प्रकट करना चाहता था, विचार तो उसने ठीक वही प्रकट किए, किंतु जो भूमिका वो बनाकर लाया था वो न जाने कहां गुम हो गई। उसके विचार बिल्कुल रसहीन और निरर्थक सिद्ध हुए। सो तो ठीक है, लेकिन सुनने में भी भद्दे और अजीब से लग रहे थे। वो स्वयं ही सुनकर भौचक्का सा रह गया और भी दो बातें जोड़कर उसे तनिक नरम बना देने की शक्ति उसमें न रही। शिवालय के खंडहरों में सरिता के तट पर इस जलती हुई दोपहरिया में महामाया को बुलाकर उस मूर्ख ने केवल इतना ही कहा, चलो हम कहीं चलकर विवाह कर लें। महामाया कुलीनों के घर की अविवाहित कन्या है। अवस्था है 40 वर्ष की। जैसी बड़ी अवस्था है वैसा ही सौंदर्य। शरद की धूप के समान पक्के रंग की प्रतिमा सी लगती है। उस धूप जैसी दीप्ति और नीरव उसकी दृष्टि है। दिव्य लोक जैसी उन्मुक्त और निर्भीक। उसके पिता नहीं है, केवल बड़ा भाई है और उसका नाम है भवानी चरण। भाई बहन का स्वभाव बिल्कुल एक सा ही है। मुख से कुछ कहते नहीं, पर तेज ऐसा कि दोपहर के सूर्य की तरह चुपके से सब कुछ जला देते हैं। खासकर भवानी चरण से लोग अकारण ही भय खाया करते हैं। राजीव लोचन एक परदेसी है और यहाँ की रेशम की कोठी का बड़ा साहब उसे अपने साथ लेकर आया था। राजीव के पिता इस साहब की कोठी में काम करते हैं। उनके स्वर्गवासी हो जाने पर साहब ने उसके नाबालिग लड़के के लालन पालन का सारा भार अपने ऊपर ले लिया और बाल्यकाल से ही उसे वो अपनी इस वामनहारी की कोठी में ले आया। लड़के के साथ केवल उसकी स्नेह करने वाली बुआ थी। राजीव अपनी बुआ के साथ भवानी चरण के पड़ोस में रहा करता था। महामाया उसकी बाल सहचरी थी और राजीव की बुआ के साथ उसका सुदृढ़ स्नेह बंधन था। राजीव की अवस्था क्रमशः 16, 17, 18 यहाँ तक कि 19 वर्ष की हो गई। फिर भी बुआ के अनुरोध करने पर भी वो विवाह नहीं करना चाहता था। साहब उसकी इस सुबुद्धि का परिचय पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि लड़के ने उन्हीं को अपना आदर्श बना लिया है, क्योंकि साहब भी अविवाहित थे। इस बीच में बुआ भी स्वर्गवासिनी बनी। ताकत से अधिक व्यय किए बिना भी महामाया के लिए अनुरूप और योग्य पात्र मिलना कठिन हो रहा था और उसकी कुमारी अवस्था भी क्रमशः बढ़ती जा रही थी। श्रोताओं को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्रणय बंधन में बांधना जिन देवताओं का काम है, वे यद्यपि इन दोनों के प्रति अब तक बराबर लापरवाही ही दिखा रहे थे, लेकिन प्रणय बंधन का बोझ जिस पर होता है, उसने अब तक अपना समय व्यर्थ नहीं किया। वृद्ध प्रजावती जिस समय झोंके ले रहे थे, नवयुवक कंदर्प उस समय पूर्णतया सावधान था।
कामदेव का प्रभाव भिन्न भिन्न प्रकार से पड़ता है। उसके प्रभाव में आकर राजीव अपने मन की बातें कहने के लिए पर्याप्त अवसर ढूंढ रहा था, पर महामाया उसे अवसर ही नहीं देती थी। वास्तव में उसकी निस्तब्ध गंभीर चितवन राजीव के व्यथित हृदय में एक प्रकार का भय पैदा कर देती थी। आज सैकड़ों बार शपथ लेने के बाद राजीव उसे उस शिवालय के खंडरों में ला सका था। इसी से उसने सोचा कि जो कुछ उसे कहना है आज सब कुछ कह सुन लेगा। उसके बाद या तो जिंदगी भर सुख में रहेगा और नहीं तो आत्महत्या कर लेगा। राजीव ने तो एक संकटमय दिन में केवल इतना ही कहा था, चलो विवाह कर लें, और उसके उपरांत भूले हुए छात्र के समान सकपकाकर चुप रह गया। महामाया को ये आशा ही नहीं थी कि राजीव उसके सम्मुख ऐसा कुछ प्रस्ताव रख देगा, इसलिए देर तक चुप खड़ी रही। दोपहरी की बहुत सी अनिर्दिष्ट करुण ध्वनियां होती है, वे सब के सब उसके सन्नाटे में फूट निकली। वायु से शिवालय का आधा हिलता हुआ टूटा द्वार बीच बीच में बहुत ही क्षीण स्वर में धीरे धीरे खुलने और बंद होने लगा। कभी शिवालय के झरोखे में बैठा हुआ कपोत गुटर गुटर करता, तो कभी सूखे पल्लवों के ऊपर से सरासर करती हुई गिरगिट निकल जाती, तो कभी सहसा मैदान की ओर से वायु का एक जोर का झोंका आता और उसके सब पेड़ों के पत्ते बार बार आर्तनाद कर उठते। बीच बीच में सहसा नदी का जल जागृत हो जाता और टूटे घाट की सीढ़ियों पर छल छल छपक छपक चोट करने लगता। इन सब अकस्मात उदासी में डूबे हुए असल शब्दों के बीच बहुत दूरी पर एक वृक्ष के नीचे किसी गडरे की बांस की बांसुरी में से मैदानी राग निकल रही थी। राजीव को महामाया के मुख की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो शिवालय की भीत के सहारे स्वप्न किसी अवस्था में चुपचाप खड़ा खड़ा सरिता के निर्मल जल की ओर निहारता रहा। कुछ देर पश्चात मुंह फेरकर राजीव ने एक बार भिक्षुक की तरह महामाया के मुख की ओर देखा। महामाया ने आशय समझा, सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महामाया का सिर जैसे ही हिला, वैसे ही राजीव की आशा भी उसी क्षण पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कारण ये था कि राजीव भली भांति जानता था कि महामाया का सिर उसके निजी मतानुसार ही हिलता है और किसी की ताकत नहीं कि उसे अपने मत से विचलित कर सके। अपने कुल का शक्ति युक्त अभियान स्तोत्र महामाया के वंश में न जाने किस काल से बहता चला आ रहा है। भला आज वो राजीव जैसे अकुलीन ब्राह्मण के साथ विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? प्यार करना एक बात है और विवाह के सूत्र में बंधना दूसरी बात। कुछ भी हो, महामाया समझ गई कि उसके अपने ही विचार व्यवहार के कारण राजीव का घमंड यहां तक चढ़ गया है और उसी क्षण वो वहां से चलने के लिए उद्यत हो गई। राजीव ने समय और परिस्थिति से अवगत होते हुए कहा, कल ही यहां से चला जा रहा हूं। महामाया ने पहले तो विचार किया कि अब उसे ऐसा भाव दिखाना चाहिए कि जहां चाहे रहो, उसे इससे क्या मतलब, पर वो दिखा न सकी। पग बढ़ना चाहा पर बढ़ा नहीं सकी। उसने शांत मुद्रा में पूछा, क्यों? राजीव ने कहा, हमारे साहब के यहाँ से सोनपुर के लिए बदली हो गई है, वे जा रहे हैं, सो मुझे भी साथ लेते जाएंगे। महामाया का बहुत देर तक मुख न खुल सका। वो सोचती रही, दोनों के जीवन की गति दो और है। किसी भी इंसान को सदैव के लिए नजरबंद नहीं किया जा सकता। अतः उसने शांत होठों को तनिक खोल कर कहा, अच्छा। उसके इस अच्छा में कुछ गहरी गहरी उत्साह से सुनाई दी और इतना ही कह के जाने के लिए वो तैयार हो गई। इतने में राजीव ने चौंक कर कहा, भवानी बाबू। महामाया ने देखा भवानी चरण शिवालय की ओर आ रहे हैं।
वो समझ गई कि उन्हें सब कुछ पता लग गया है। राजीव ने महामाया पर अकस्मात मुसीबत आते हुए देखकर शिवालय की टूटी हुई दीवार फांदकर भागने का प्रयत्न किया, किंतु महामाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। भवानी चरण शिवालय के खंडरों में पहुंचे और सिर्फ एक बार चुपचाप दोनों की ओर स्थिर दृष्टि से देखा। महामाया ने राजीव की ओर देखते हुए अविचलित स्वर में कहा, राजीव, तुम्हारे घर ही आऊंगी, तुम मेरी राह देखना। भवानी चरण चुपचाप शिवालय के बाहर आ गए। महामाया भी चुपचाप उनका अनुसरण करने लगी और राजीव चकित सा होकर वहीं खड़ा रहा, मानो उसे फांसी का दंड सुना दिया गया हो। उसी दिन रात को भवानी चरण ने विशेष रेशम साड़ी लेकर महामाया को दी और बोले, इसे पहनाओ। महामाया उसे पहन आई। उसके बाद बोले, अब मेरे साथ चलो। आज तक भवानी चरण की आज्ञा तो दूर रही, संकेत तक का भी किसी ने उल्लंघन नहीं किया था, महामाया ने भी नहीं। उसी रात्रि को दोनों सरिता तट पर शमशान भूमि की ओर चल दिए। शमशान भूमि अधिक दूर नहीं थी। वहां गंगा यात्री के घर में एक बूढ़ा ब्राह्मण अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी खटिया के पास दोनों पहुंचकर खड़े हो गए। घर के एक कोने में पुरोहित ब्राह्मण भी मौजूद था। भवानी चरण ने उससे संकेत से कुछ कहा। वो शीघ्र ही शुभानुष्ठान की तैयारियां करके उसके पास आ खड़ा हुआ। महामाया समझ गई कि इस मृत्यु को आलिंगन करने वाले इंसान के साथ उसका विवाह होगा। उसने रत्ती भर भी विरोध नहीं किया। समीप में ही जलती हुई 2 चिताओं के प्रकाश में उस अंधेरे से घर में मृत्यु की यंत्रणा की आर्त ध्वनि के साथ अस्पष्ट मंत्रोच्चार मिलाकर महामाया का पाणी ग्रहण संस्कार करा दिया गया। जिस दिन विवाह हुआ उसके दूसरे दिन ही महामाया विधवा हो गई। इस दुर्घटना से महामाया को तिल मात्र भी शोक न हुआ और राजीव भी अचानक महामाया के विवाह की सूचना पाकर जैसे दुखी हुआ था, वैधव्य की सूचना से वैसा न हुआ, बल्कि उसे कुछ खुशी हो गई। पहले उसने सोचा कि साहब को सूचित कर दे और उसकी सहायता से इस अमानुषिक अत्याचार पर किसी प्रकार प्रतिबंध लगा दिया जाए। तभी उसे विचार आया कि साहब तो सोनपुर जा चुका है। राजीव को भी वो साथ ले जाना चाहता था, पर 1 मास का अवकाश लेकर वो यहीं पर रह गया। महामाया ने उसे वचन दिया था कि तुम मेरी राह देखना। उसकी वो किसी भी प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकता था। इतने में बड़े जोर की आंधी के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी। आंधी क्या थी, भयंकर तूफान था। राजीव को ऐसा महसूस होने लगा मानो अभी उसके सिर पर मकान ही टूट पड़ेगा। जब उसने देखा कि उसके अंतःकरण के समान बाह्य प्रकृति में भी एक प्रकार की प्रलय सी उठ खड़ी हुई है, तब उसे कुछ शांति सी मिली। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो स्वयं प्रकृति ही आकाश पाताल एक करके उससे कहीं अधिक शक्ति का प्रयोग करके उसका काम पूरा कर रही है। इसी समय बाहर से किसी ने द्वार पर जोर से धक्का मारा। राजीव ने शीघ्रता के साथ द्वार खोला। घर में भीगे वस्त्र पहने हुए एक स्त्री ने प्रवेश किया। चेहरे पर उसके लंबा सा अवगुंठन पड़ा हुआ था। राजीव उसी क्षण पहचान गया कि ये तो महामाया है। उसने आवेश भरे स्वर में पूछा, महामाया, तुम चिता से उठ आई हो? महामाया ने कहा, हाँ, मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसी वचन का पालन करने के लिए आई हूं। लेकिन राजीव, मैं अब ठीक पहले की तरह नहीं हूं। मेरा सब कुछ बदल गया है, लेकिन अपने मन में महामाया हूं। अब भी बोलो, और यदि तुम वचन दो कि कभी भी तुम मेरा अवगुंठन न हटाओगे, मेरा मुख न निहारोगे, तो मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मृत्यु के चुंगल से वापस मिल जाना ही बहुत है। उस समय और सब बातें तुच्छ मालूम देती है,
राजीव ने शीघ्रता से कहा, तुम जैसा चाहो वैसे रहना, मुझे छोड़ जाओगी तो मैं नहीं रह सकता। महामाया ने कहा, तो अभी चलो, तुम्हारा साहब जहां गया है मुझे भी वहीं ले चलो। घर में जो कुछ था सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजीव महामाया को लेकर उसी प्रकृति के प्रकोप में निकल पड़ा। ऐसा बवंडर चल रहा था कि खड़ा होना मुश्किल था। उसके वेग से कंकड़ियां उड़ उड़कर बंदूक के छर्रों के समान शरीर में चुभने लगी। दोनों इस भय से कि कहीं सिर पर वृक्ष न गिर पड़े, सड़क छोड़कर विस्तृत मैदान में होकर रास्ता पार करने लगे। बवंडर का जोर पीछे से धकेलने लगा, मानो यह उन्हें इस दुनिया से छीनकर प्रलय की ओर उड़ाए लिए जा रहा हो। श्रोता इस कथा को कोरी कवि की कल्पना न समझें। जिन दिनों यहाँ सती की प्रथा प्रचलित थी, उन्हीं दिनों ऐसी घटनाएं कभी कभी हो जाया करती थी। महामाया के हाथ पैर बांधकर यथा समय चिता में रखकर उसमें आग लगा दी गई थी। आग भी खूब जोरों से जल उठी थी, लेकिन उसी समय बहुत जोर का बवंडर उठा और मूसलाधार वर्षा पड़ने लगी। जो दाह संस्कार करने आए थे वे शीघ्रता से गंगा यात्री वाली कोठी में जा छिपे और भीतर से द्वार बंद कर लिया। सभी समझते हैं कि ऐसे आंधी पानी में चिता बुझने में समय नहीं लगता। इसी बीच में महामाया के हाथों में बंधा कपड़ा जलकर भस्म हो गया और उसके हाथ खुल गए। असह्य दाह पीड़ा में मुख से कुछ न कह सकी, तुरंत उठकर बैठ गई और पैरों की रस्सी खोल डाली। उसके बाद कई स्थानों से जली हुई साड़ी से देह को छिपाए हुए लगभग नंगी सी चिता से उठकर पहले वो अपने घर गई। घर में कोई था नहीं, सबके सब शमशान में थे। दीपक जलाकर एक धोती पहनकर महामाया ने एक बार दर्पण में अपना चेहरा देखा और दर्पण जमीन पर दे पटका। फिर कुछ देर खड़ी खड़ी सोचती रही। उसके बाद चेहरे पर एक लंबा अवगुंठन किया और राजीव के घर की ओर चल दी। उसके बाद जो कुछ हुआ सो श्रोताओं को मालूम ही है। महामाया अब राजीव के पास ही रहती है, लेकिन राजीव के जीवन में सुख शांति नहीं। दोनों के बीच केवल अवगुंठन का व्यवधान है, लेकिन ये अवगुंठन मौत के समान चिरस्थायी नहीं, अपितु मृत्यु से भी बढ़कर पीड़ादायक है। इसीलिए कि निराशा मृत्यु की विरह पीड़ा को धीरे धीरे अचिंतन रूप प्रदान कर देती है, किंतु इस अवगुंठन के पृथक रूप ने एक जीती जागती आशा को प्रतिदिन प्रतिपल व्यथित और पीड़ित कर रखा है। एक तो पहले ही महामाया की शांत प्रकृति, उस पर उसके इस अवगुंठन के भीतर नीरवता दुगनी असह्य सी प्रतीत होने लगी। राजीव अब ऐसे रहने लगा जैसे उसे मृत्यु की चलती फिरती पुतली ने घेर लिया हो। वो पुतली उसके जीवन को आलिंगन करके नित्य प्रति उसे क्षीण करती जा रही है। राजीव पहले जिस महामाया नाम से परिचित था, उसे तो उसने कहीं खो ही दिया। अब तो वो केवल उसकी सुंदर बाल्य स्मृति पर ही जीवन को अवलंबित करके इस दुनिया में रह रहा है। परंतु उसमें भी अवगुंठन युक्त पुतली सदैव उसके पार्श्व में बाधा पहुंचाती रहती है। वो सोचता है इंसान में स्वभाव से ही काफी अंतर है, और खासकर महामाया तो महाभारत के कर्ण के समान स्वाभाविक कवच की धनी है। वो अपने स्वभाव के इर्द गिर्द एक प्रकार का आवरण लेकर जन्मी है। उपरांत बीच में फिर मानो वह पुनर्जन्म लेकर एक और आवरण लेकर आई है। रात दिन साथ रहते हुए भी वो इतनी दूर चली गई है, मानो राजीव से उस दूरी को पार नहीं किया जाता। वो केवल एक माया की रेखा के बाहर बैठकर अतृप्त तृषित मन से इस सूक्ष्म और जटिल रहस्य से अवगत होने का प्रयत्न भर कर रहा है। ये दोनों चिर परिचित संग रहित साथी भिन्न भिन्न जीव के रूप में बहुत काल तक साथ बने रहे। एक दिन बरसात के मौसम में शुक्ल पक्ष की दशमी की रात्रि को बादल फटे
और निशिकर ने दर्शन दिए। निशिकर के ज्योत्सना से यामिनी सोती हुई पृथ्वी के सिरहाने बैठकर जागरण कर रही थी। उस यामिनी को देखने बिस्तर से उठकर राजीव भी झरोके के पास जा बैठा। बरखा और गर्मी के संगम से थके हुए उपवन में से एक प्रकार की सुगंध और झिंगरों के भिन्न भिन्न की ध्वनि कमरे में आकर उसके मनोराज्य में एक प्रकार की अराजकता व्याप्त कर रही थी। राजीव ने देखा बगीचे के अंधकार में खड़े हुए वृक्षों के उस पार शांत स्थिर सरोवर मंझे हुए स्वच्छ रजत थाल के समान चमक रहा है। इंसान ऐसे समय में स्पष्ट तौर पर कुछ भी सोच सकता है या नहीं, बताना कठिन है, पर हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसका संपूर्ण हृदय किसी एक दिशा की ओर प्रवाहित हुआ है। गंध युक्त उपवन के समान ही एक सुगंध से पूर्ण उच्छ्वास छोड़ता रहता है। पता नहीं राजीव ने क्या क्या विचारा। उसे प्रतीत हुआ मानो आज उसके पहले के सब नियम टूट गए हों। आज इस बरसात की रात ने उसके समक्ष अपने मेघों का अवगुंठन हटा डाला और आज की ये यामिनी पहले की उस महामाया के समान निस्तब्ध, शून्य और सुगंभीर हो गई है। होते होते अकस्मात ऐसा हुआ कि राजीव का ध्यान जीती जागती पुतली की ओर प्लावित हो गया। स्वान चलित के समान चलकर राजीव ने महामाया के कमरे में प्रवेश किया। महामाया उस समय निंद्रा लोक की सैर कर रही थी। राजीव उसकी शैया के पास आकर खड़ा हो गया। मुंह झुकाकर देखा, महामाया के अवगुंठन से हीन चेहरे पर चंद्र ज्योत्सना पड़ रही है। लेकिन यह क्या? वो चिर परिचित पुरुष के समान खिला हुआ चेहरा कहाँ गया? चिताग्नि की शिखा अपनी विकराल लहराती हुई जिह्वा से महामाया के बाएं कपोल का थोड़ा सा सौंदर्य चाट कर वहां सदैव के लिए अपनी राक्षसी भूख का अमिट चिन्ह छोड़ गई है। शायद राजीव चौंक पड़ा हो, शायद एक अव्यक्त ध्वनि भी उसके कंठ से मुखरित हो गई होगी। महामाया तत्काल आश्चर्यचकित अवस्था में जाग उठी। देखा सामने राजीव खड़ा है। उसी क्षण वो अवगुंठन खींचकर शैया छोड़कर एकदम उठ खड़ी हुई। राजीव ताड़ गया कि अब उसके सिर पर दामिनी टूटना चाहती है। वो फर्श पर गिर पड़ा और महामाया के चरणों का स्पर्श करके बोला, मुझे क्षमा करो महामाया, मुझे क्षमा करो। महामाया कुछ उत्तर न देकर एक पल के लिए भी पीछे न हटकर घर से बाहर निकल गई। राजीव के घर वो फिर कभी न लौटी, उसका कहीं पता न चला। इस क्षमाहीन चिरगमन की क्रोधाग्नि राजीव के संपूर्ण जीवन पर सदैव के लिए एक सुदीर्घ दग्ध चिन्ह छोड़ गई।